हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। आज मैं एक बहुत अच्छी बात बताने आपको जा रहा हूँ कि कई सारे बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट के किसी एक पार्ट को हम कैसे बहुत दिनों तक अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो बच्चों इसका बहुत सीधा तरीका है, जब भी किसी आप सब्जेक्ट या किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, जूलॉजी में हो, बॉटनी में हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो बच्चों, तो हमेशा रटने की तरफ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझो, भले उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, लेकिन अगर एक बार बच्चों उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप उसे बहुत अच्छे से लंबे समय तक याद रख सकते हो। जैसे मेरा लास्ट वीडियो देखना बच्चों, जिसमें मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर और मेल एसेसरी जेनाइटल डक्ट्स के बारे में डिटेल से बताया है, उसको आप एक बार समझ लोगे तो उस पर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, घुमा फिरा कर भी क्यों ना पूछा जाए, तो भी आप उसे अच्छे समझ सकते हो। और ये क्वेश्चन नीट में पूछे भी गए हैं। तो बच्चों सीधा सा फंडा ये है, रटा जाता है केवल साइंटिस्टों के नाम, डेट्स, किसने उसको डिस्कवर किया, किस साल डिस्कवर हुआ, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, ये सारी चीज़ें बच्चों याद करने वाली होती हैं। लेकिन किसी टॉपिक को बहुत लंबे समय तक याद रखने के लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद अपनी बुक हटा दो, अपनी कॉपी हटा दो, अपने ब्रेन में जो तुमने समझा है उसको ब्रेन टू ब्रेन एनालाइज करो बच्चों, तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। और जब बहुत लंबे समय तक याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आने पर तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत तेजी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लो किसी लंबे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे को 2 मिनट का समय लगता है, तो अगर आपके ब्रेन में वो रिवाइज होता रहेगा, ब्रेन टू ब्रेन स्टडी होती रहेगी, तो हो सकता है वो काम 30 सेकंड में आ जाए। बच्चों सीधा सा फंडा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर लंबे समय तक याद रखो। थैंक यू वेरी मच।